बात ध्यान रखनी है, एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी कीमत पर कमजोर मत पड़ना। आज बेशक तुम्हारे सामने नोटिफिकेशन नहीं है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन के जाना, अपना मान के कह रहा हूं। आज तुम्हारे सामने भले ही नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक दिन होगा जिस दिन नोटिफिकेशन छोड़ो, एग्जाम डेट भी होगी। एग्जाम डेट छोड़ो, रिजल्ट की वो पीडीएफ भी होगी जिसमें सुकून होगा। सुकून समझते हो ना? मैं उस सुकून की बात कर रहा हूं जो केवल तुम्हारे ही जख्मों को नहीं भरेगा, तुम्हारे माता पिता के सारे संघर्षों, उनकी परेशानियों, उनकी मेहनत, उनकी कठोर परिश्रम, सब पर विराम चिन्ह लगा देगा। उस दिन उनके दिल से एक आवाज आएगी, कांग्रेचुलेशन गुड्डा, हमें गर्व है कि तू हमारा बेटा है। तुमसे नफरत करने वाला हर व्यक्ति जो आज देखते ही तुम में 100 ऐब लगा देता है, वो उस दिन कहेगा कि हमें भरोसा था इस पर, ये कर सकता है। सारा जहां उस दिन अपना होगा। उस दिन उस पिता के पास बोलने के लिए 2 शब्द जरूर होंगे जो आज इस दुनिया के सामने तुम्हारी बातों पर मौन हो जाता है। वो मां जिससे तुम्हारे बारे में कोई कुछ पूछ ले तो वो बेचारी बोल नहीं पाती कि ये तो भविष्य में छिपा हुआ है। वो भविष्य, वो सारी चीजें एक ही व्यक्ति बदल सकता है। तुम्हारे घर की सारी परेशानियों पर एक ही व्यक्ति विराम लगा सकता है। देखना चाहो ना उस व्यक्ति को तो मेरी क्लास के बाद दर्पण के सामने खड़े होकर एक बार देख लेना। वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो व्यक्ति तुम हो। हर एक घर में, हर एक खानदान में एक ऐसा शेर जरूर पैदा होता है जो सभी परेशानियों को खत्म कर देता है। मेरा दिल कहता है वो शेर आप है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस बाप ने बहुत मेहनत करी है जिंदगी में, बहुत संघर्ष किए, बहुत ताने सुने। आपको जवाब देना है। एक रिजल्ट के टुकड़े से उस दिन अपनी मां का हाथ थाम के इस दुनिया को दिखा देना कि आपका वक्त बुरा था, आप बुरे नहीं थे। ये केवल आप कर सकते हैं बाबू। कोई भी ये मत समझना अपने आप में कि मेरी तो अभी 18 साल उम्र हुई है, या मेरी तो अभी उम्र शुरू हुई है, या मेरी तो 1-2 बढ़ती नहीं। आप ध्यान रखना, सारी चीजें आपको ही संभालनी है। बहुत उम्मीदें हैं, कभी कहते नहीं है वो तुमसे, लेकिन कभी अकेले में बात करते देखोगे तो पिताजी माताजी से कहते हुए नजर जरूर आ जाएंगे कि चिंता मत कर, बाबू सब संभाल लेगा। और बाबू कैसे संभालेगा ये बाबू को पता है। मेहनत करो, मेहनत करो, जो वो खुद नहीं कर पाए वो आपसे करवाना चाहते हैं। गलत रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाना है। ध्यान रखना, आज के दौर में कोई किसी से खुश नहीं है। आपको लगता है ना कि ये मेरा हितैषी है, ये मेरा अच्छा चाहता है, नहीं। आजकल बाबू एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आजकल लोग गिराने के लिए केवल धक्का नहीं देते, कुछ लोग सहारा भी देते हैं। कुछ लोगों को तुम समझ नहीं पाओगे, उनके चेहरे पर पहने हुए नकाब को तुम उतार कर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो व्यक्ति सच में तुम्हारा भला नहीं चाहते थे, जिन्हें तुम अपना मान बैठे। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि माता पिताजी मुझे हमेशा डांटते रहते, संदीप भैया भी मुझे ज्ञान देने लग गए। एक बात बता रहा हूं, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो आपको डांटता है, फटकारता है, आपको अनुशासन में रहने की सीख देता है, आपकी पिटाई करता है, आप पर गुस्सा करता है, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग बहुत जल्दी उजड़ जाया करते हैं। ध्यान रखना, बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं वो बाग जिनमें माली नहीं होते। मेरे प्यारे दोस्त, माता पिता और सच्चा गुरु आपकी जिंदगी के माली हैं जो आपको उजड़ने नहीं देंगे। इसलिए मेहनत करनी है। इस मुझसे आज एक प्रॉमिस करेंगे कि भैया एक एक शब्द आपका याद है। जिस दिन तक फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएगा
मैं यूं ही मेहनत करता रहूंगा या यूं ही मेहनत करती रहूंगी। ये मेरा वादा है कि मैं जितना आपको पढ़ा दूंगा आपको सब कुछ आएगा, आप सब कुछ सीखेंगे, एक एक शब्द सीखेंगे।